उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की हुई कमी और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हुई मारामारी को देखते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला अस्पताल औरास, मौरावा, बछिया, L1 हॉस्पिटल और बांगर मऊ के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए थे, जिससे कि जिले में ऑक्सीजन की कमी न होने पाए। हालांकि सभी प्लांट चालू हालत में हैं और इनमें ऑक्सीजन की कमी न होने पाए, इस वजह से एक कर्मचारी भी रखे गए हैं प्लांट को चलाने के लिए, लेकिन फिर भी जिले के अधिकारियों के लिए महज शोपीस बने हुए हैं ये ऑक्सीजन प्लांट। कोविड के मरीज को दिक्कत ना हो इसके लिए बेड और ऑक्सीजन लाइन भी बिछाई गई, लेकिन उसके बाद भी सभी सरकारी अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट में बनने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल न कर बाहर प्राइवेट से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा रहे हैं। हालांकि जिला अस्पताल में हर महीने लगभग 200 ऑक्सीजन सिलेंडर खर्च होते हैं, जिसमें एक बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर बाजार में लगभग 550 रुपए और छोटा सिलेंडर 350 रुपए में रिफिल किया जाता है। जी, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, जिसको हम लोग रोज सुबह के टाइम सुबह के शिफ्ट में चलवाते हैं, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोगों को बाहर से भी सिलेंडर मंगवाना पड़ता है, इसलिए कि हमारे पास जो खपत है ऑक्सीजन की उतनी ज़्यादा नहीं है और इसको चलाने में हम लोगों का खर्चा ज़्यादा आता है। हम अपने सिलेंडरों से भी अपने मरीजों का काम कर लेते हैं, हालांकि हम इसको भी सुबह के शिफ्ट में चलाते हैं। तो सर अनुमान लगाया जाए कि महीने में 150 के करीब हमारा सिलेंडर हमारे पास आते हैं, जो कि इसे कम खर्चे में काम चल जाता है हमारा। कितने समय लगभग सिलेंडर जो है महीने में लगता है? 200 के करीब लगते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां रामकथा पार्क उनका स्वागत और अभिनंदन का जो दौर शुरू हुआ वो लगातार चलता रहा और हजारों शिव सैनिकों में काफी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं रामकथा पार्क के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का काफिला श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया और निर्माण कार्यों को देखा गया। उसके बाद हनुमानगढ़ी पर हनुमंत लला के सामने माथा टेका गया। दर्शन पूजन करने के बाद हाईवे स्थित पंचशील होटल पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। वहीं मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अयोध्या और राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ी है, श्रद्धा और अस्मिता भी है। अयोध्या हमारे लिए आत्मीयता का विषय है, दिल में खुशी की लहर है। 500 साल का इंतजार करने के बाद जो एक सपना लग रहा था, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का सपना था, हिंदू विचारधारा संगठन का सपना था। राम मंदिर हिंदू आस्था का प्रतीक है, अस्मिता का प्रतीक है। अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण भी देखा, इतनी तेजी से काम होगा कभी सोचा नहीं था। आज राम मंदिर पूरा होने जा रहा है, ये सपना लग रहा था, लेकिन तमाम राम भक्तों की आशा सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ और आगे बढ़ रहा है। 2024 में मूर्ति स्थापना भी होगी और आगे काम चलता रहेगा। सभी सांसद, विधायक, शिवसेना के नेता, सभी पदाधिकारी और यहाँ के भी हमारे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके सभी सहयोगी और सभी पार्टी के शिवसेना भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि आप 2 दिन से यहाँ पर लगातार ये अयोध्या में लखनऊ से लेके इस अयोध्या यात्रा जो है उसे सफल बनाने में आपका भी योगदान है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। अयोध्या और राम मंदिर ये हमारे आस्था का विषय है, हमारी भावना इससे जुड़ी हुई है और श्रद्धा और अस्मिता भी है, क्योंकि जब कल यहाँ हमारे हजारों की संख्या में 2-3 दिन से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं
और कल हम लोग लखनऊ में आए, वहाँ भी माहौल देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्त है, हमारे कार्यकर्ता है। इतनी बड़ी भीड़ और भीड़ में इकट्ठे हुए थे स्वागत के लिए, आप सभी ने देखा है और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी सवेरे सुबह जब रैली में भी यहाँ के स्थानिक हजारों की संख्या में राम भक्त कार्यकर्ता सभी मौजूद थे। एक अलग माहौल, एक केसरिया कहे, भगवा कहे, पूरा वातावरण जो है राममय हुआ था। सरयू नदी पर यार आरती भी है और संत महंतों का आशीर्वाद का भी कार्यक्रम है और इसलिए कई लोगों को इससे थोड़ी जनता ने मनाई होगी, ऐसा माहौल आज हम सभी लोगों की सोच थी। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना था। तमाम इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुत्ववादी विचार के राम भक्त, उनका सपना था। क्योंकि ये अयोध्या जो है, राम मंदिर जो है, ये हिंदुत्व का प्रतीक है, अस्मिता है। और यहाँ पर जितने भी हमारे देश में हिंदू भाई बहनें हैं, विदेश में जरूर आते हैं और सबकी एक ही सोच थी, सबका एक ही सपना था, सबकी एक ही अपेक्षा थी कि राम मंदिर बन जाए। और हम देख रहे हैं, अभी हम दर्शन लेने के बाद वहाँ पर हमारे ट्रस्टियों ने हमें कुछ पुरानी जो मंदिर की अवशेष है वो भी दिखाई और मंदिर निर्माण का काम भी हम देखने गए। पिछली बार भी आए थे, थोड़ा प्लेटफॉर्म जैसा कामकाज देखा तो खंबे खड़े हो गए, ऊपर का छत भी खड़ा हो रहा। इतनी तेजी से काम होगा ये कोई भी नहीं सोच सकता था। और आज देखा कि राम मंदिर पूरा होने जा रहा है। ये सबको स्वप्नवत लग रहा था, सपना लग रहा था, लेकिन तमाम राम भक्तों की आशा, अपेक्षा, मंशा, सपना इस देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ और आगे बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से 2024 जनवरी में मूर्ति स्थापना भी होगी, उसके बाद भी आगे काम चलता रहेगा। वहाँ हम गर्भगृह में भी गए, एक अलग एक कंपन वहाँ पर, एक वाइब्रेशन वहाँ अनुभव करने को मिला। और देखते देखते राम मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा है। जनपद सुल्तानपुर नगर निकाय चुनाव और रमजान के माह के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, नगर प्रभारी, निरीक्षक थाना कोतवाली नगर द्वारा क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर राजनीतिक पोस्टर और बैनर हटवाए गए। खबर उन्नाव से है, जहां किसान मोर्चा ने आज पदयात्रा करते हुए एक रैली निकाली। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत काफी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आज किसान मोर्चा के द्वारा पदयात्रा के दौरान हम लोग यहां आए हैं। मोटा अनाज जो है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न नाम दिया है, वो मोटा अनाज जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो ऐसे मोटे अनाज को लोग प्रयोग करें तो उसको हम लोग बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता के लिए हम लोगों ने ये रैली आज निकाली है। सर, आपने आज काफ़ी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, आज किसान मोर्चा की रैली निकाली है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य देंगे? आज किसान मोर्चा के द्वारा
जिसमें हम सब इस पद यात्रा के द्वारा यहाँ पर आए हैं। जो मोटा अनाज है, जिसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न नाम दिया है, वह मोटा अनाज जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और शायद कुपोषण जो हमारे यहाँ की विभिन्न समस्या रहती है, उस कुपोषण को भी दूर करने में सहायक होता है। तो ऐसे मोटे अनाज को लोग प्रयोग करें, खाएं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता के लिए हम सब ने यह यात्रा आज निकाली। अलीगढ़ में बन्ना देवी क्षेत्र के जिला मलखान सिंह अस्पताल में देर रात में नशे में चूर अंगूर की बेटी का सेवन किए नशेड़ी दबंग व्यक्तियों के द्वारा जिला अस्पताल के डॉक्टरों संग बदसलूकी करने के साथ ही जिला अस्पताल में खबर कवरेज कर रहे पत्रकार के साथ गाली गलौज कर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया, जहां शराबी दबंग लोगों के द्वारा इमरजेंसी के डॉक्टरों के साथ बदसलूकी और पत्रकार के साथ की गई मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचने के दौरान शराब नशे में धुत दबंग लोगों ने अपने सत्ता का रौब झाड़ते हुए पुलिस के साथ भी बदसलूकी कर दी, जिसके बाद मामले को बढ़ता देख डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करने के साथ ही पत्रकार के साथ आधार कार्ड नहीं दिखाने पर गाली गलौज कर मारपीट करने वाले शराब के नशे में धुत नशेड़ी दबंग लोग मौके से चले गए, जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने जिला अस्पताल में उसके साथ मारपीट करने वाले शराब के नशे में धुत दबंग व्यक्तियों के खिलाफ दिन निकलते ही पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात कही। इसके साथ ही पत्रकार का कहना है कि जिला मलखान सिंह अस्पताल में इमरजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में डॉक्टरों के साथ उसके साथ पूरी घटना कैद हुई है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजहर नवाब है। आज और आपके साथ जिला अस्पताल में क्या हुआ, किस तरह की घटना हुई? आज मैं जिला मलखान सिंह अस्पताल में कवरेज के लिए गया था। कवरेज करने के दौरान में एक व्यक्ति घायल को लेकर आया था। जो व्यक्ति घायल था उसके साथ वाले डॉक्टरों के साथ अपशब्दों का यूज़ कर रहे थे। मैं उसी की कवरेज कर रहा था, तो कवरेज करने के दौरान में उन लोगों ने मेरे साथ में मारपीट को अंजाम दिया और मेरे साथ में अपशब्दों का यूज़ किया और मेरे साथ में बोलने लगे कि तुम ड्रिंक करा हुए हो, तुमने नशा कर रखा है और तुम कौन से चैनल से हो और अपना जो है आधार कार्ड दिखाओ। मुझसे आधार कार्ड पूछ रहे थे कि आपका आधार कार्ड क्या है, आप आधार कार्ड क्या है। इस मामले को जब मैंने उनसे कहा कि भाई आप कौन हैं, आप मुझसे आधार कार्ड क्यों मांग रहे हैं, तो इसी के विरोध को लेकर के उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मेरे साथ खींचातानी की गई और वहाँ घटना पर सीसीटीवी कैमरे लगा हुए हैं। मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा। जिस समय आप कवरेज कर रहे थे उस समय क्या डॉक्टरों पर वो कोई दबाव बना रहे थे क्या? डॉक्टरों के साथ में उनका जो व्यवहार था वो बहुत गंदा था और डॉक्टरों के साथ में बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था जब मैं कवरेज कर रहा था। तो ऐसा वो क्यों कर रहे थे? वो किसी पेशेंट को लेकर के आए थे और उसी पेशेंट को लेकर के दवा बना रहे थे कि वो कैसे भी करके उस जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करें। अच्छा, तो इसी के उपरांत उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था। आपने इस मामले को लेकर इलाका पुलिस को सूचना दी क्या? मैंने इसमें वहाँ पर मौके पर पुलिस आई थी, पुलिस ने मुझे बचाया भी था। तो वहाँ से मुझे हटा दिया गया था कि आप यहाँ से हट जाओ और ये लोग ड्रिंक करा हुए हैं और इसका जो है आप तहरीर के आधार पर हम संज्ञान ले लेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा जिला मलखान सिंह अस्पताल में कार्रवाई करेंगे आप? जी, मैं इसकी कार्रवाई इसमें मैं तहरीर दूंगा और मलखान सिंह अस्पताल में जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें पूरी घटना कैद है। इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर गलती किसकी थी। उन्नाव की सदर सीट से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता के खिलाफ पीड़ित पत्रकारों के समर्थन में महिलाओं और बेटियों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंची। महिलाओं ने बताया विधायक पंकज गुप्ता के द्वारा 4 पत्रकारों के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की मानहानि वाला नोटिस भेजकर चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते करीब 1 महीने से वेब पोर्टल के 4 पत्रकार साथियों द्वारा अवैध खनन, अवैध जमीन की कब्जेदारी और अपराधियों को विधायक द्वारा संरक्षण देने को लेकर लगातार खबरें चलाई जा रही थी। ये थी कि मनु अवस्थी और अन्य पत्रकारों के विरुद्ध जो मानहानि का जो दावा हुआ है उसके क्रम में ज्ञापन देने के लिए ये लोग आ रहे हैं। इन्होंने जब यहाँ पहुंचे तो इनको रोक कर इनसे इनकी बात पूछी गई तो इन्होंने कोई ज्ञापन नहीं दिया। आने वालों में से कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको कि ये कहकर लाया गया था कि वाटर लॉगिंग की समस्या 17 नंबर वार्ड और 24 नंबर वार्ड में है, तो उसमें आई थी और इन्हें आश्वासन देकर वापस किया गया है।
बाकी जो विधिक कार्रवाई है वो तो विधिक तरीके से सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, उसमें अब हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। कहाँ से आए हैं? क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे कुछ पत्रकार जी हैं जिनसे फर्जी नोटिस हमारे माननीय विधायक पंकज गुप्ता जी ने उनको नोटिस दिया हुआ है और हम उस चीज़ की मांग करना है कि आप फर्जी नोटिस किस बात को लेकर जो है नोटिस जारी करवाए हैं? फर्जी में आरोप लगाए गए हैं कि मतलब हमने उनके मतलब जो हमारे पत्रकार लोग हैं उन्होंने उनकी फैमिली को मारा है, कूटा है, प्लस जो हमारे विधायक जी हैं अंशु गुप्ता करके हैं वो माफिया है। आपके साथी लोग कह रहे हैं नाले और सड़क की बात, ये क्या है मामला? क्योंकि वो सब मतलब सबकी अलग अलग है ना डिमांड है, तो विधायक जी से रिलेटिव ही तो है ना, सबकी अलग अलग है ना प्रॉब्लम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अलग सी प्रॉब्लम, जो हमारा मेन मुद्दा है यही है कि आप जो है नोटिस वापस करें।